बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न विद नईम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सॉल्व करेंगे MS वर्ड का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, तो हम वो सॉल्व करेंगे। चलें बिना देर किए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो सवाल है वो है टेक ए रैंडम पैराग्राफ कंसिस्ट ऑन 10 सेंटेंस एंड जस्टिफाई इट। तो सबसे पहले हमें कोई भी रैंडम एक पैराग्राफ लेना है जो 10 सेंटेंस पे मुश्तमिल हो और उसे जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल N करके मैं न्यू एक फ़ाइल ले लूँगा वर्ड की, और इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ। यहाँ पे ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी एक रैंडम पैरा लेना है। तो जो पैरा लेने का फॉर्मूला है वो है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम टाइप करेंगे रैंड और ब्रैकेट में लिखेंगे 1। ये जो 1 है तो इससे हमारा जो पैराग्राफ है वो एक आएगा, और अगर हम कोमा दे के उसके आगे 10 लिखते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ होगा वो 10 सेंटेंस पे मुश्तमिल होगा। इसी तरह हम 8 सेंटेंस 5 सेंटेंस ले सकते हैं, जितने भी हमें टेस्ट में कह दिए जाएँ कि आपने 2 पैरा लेने हैं और वो 5 सेंटेंस पे मुश्तमिल हो। तो हम यहाँ पे सिंपली 2 लिखेंगे और कोमा करके 5 लिख देंगे, तो हमारे पास 2 पैराग्राफ आएंगे और वो दोनों 5 सेंटेंस पे मुश्तमिल होंगे। अब जो होगा वो हमारे पास एक पैराग्राफ होगा और वो एक पैराग्राफ 10 सेंटेंस पे मुश्तमिल होगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो पैराग्राफ है वो आ चुका है और ये पैराग्राफ 10 सेंटेंस पे मुश्तमिल है। और इसके साथ जो काम था वो है इसे जस्टिफाई करना था, तो हम सिंपली इसे सिलेक्ट करके ये जस्टिफाई पड़ा हुआ है, हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल G कर रहा हूँ और जस्टिफाई करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल J। तो कंट्रोल J करूँगा तो ये चारों तरफ से दोनों साइड से बिल्कुल जस्टिफाई हो चुका है। तो चलें जी, अब जो दूसरा सवाल है वो देखते हैं। वो है डबल स्पेस द पैराग्राफ। जो हमने पैराग्राफ लिया है जिसे जस्टिफाई किया है वो कह रहे हैं कि उसे आप डबल स्पेस कर दें। डबल स्पेस उसके दरमियान, लाइन के दरमियान आनी चाहिए। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग पड़ी हुई है, मगर हमने ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है हमें इनर साइड ऑप्शन दिए गए हैं एडवांस लेवल के, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ओपन होगा और यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग है वो मल्टीपल है, तो हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे डबल्स। तो डबल स्पेस करके हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन स्पेसिंग है वो डबल हो चुकी है। तो सिंपली अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेट द पेज नंबर। हमें पेज नंबर सेट करना है। हमारा जो पेज है, 1 है, 2 हैं या जितने भी हैं, और उनके ऊपर कोई हमने पेज नंबर अप्लाई करना है। तो सिंपली इंसर्ट में जाएंगे। हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने खुद से ऐड करनी होती है, जैसे अगर वो कह रहे हैं पिक्चर ऐड करें, शेप ऐड करें, स्मार्ट आर्ट या कुछ भी ऐसा, टेबल या पेज नंबर, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट या ऐसा ड्रॉप कैप, यानी हमने कोई ऐसा काम जो पैराग्राफ के ऊपर खुद से करना होता है वो बेसिकली इंसर्ट में ही पड़ा होता है। जैसे अब पेज नंबर हमने खुद से डालना है तो वो इंसर्ट में पड़ा हुआ है। यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, वो ऑप्शन देता है टॉप पे, बॉटम पे, जहाँ पे भी हमें कह दिया जाएगा। अगर नहीं कहीं भी कहा गया, जैसे इसमें कहा गया नहीं हमें पता कहाँ पे करना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैं बॉटम पे पेज नंबर देता हूँ और बॉटम के बाद भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट पे हो, सेंटर में, राइट में। चलें हम लेफ़्ट में देते हैं पेज नंबर, और पेज नंबर फर्स्ट पेज है तो पेज नंबर 1 ऑटोमेटिकली लग चुका है। तो चलें अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लें। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है सेट ऑल द मार्जिन एट 1.5। जो हमें मार्जिन है पेज का वो 1.5 के पे करना है चारों तरफ से, सेट ऑल द मार्जिन। तो जो है ये पेज के ऊपर काम होना है, तो सिंपली हम पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन पड़ा हुआ है। ये नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट कुछ दिए गए हैं और हमें कस्टमली खुद से ऐड करना है 1.5। और ये टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, उन्होंने कहा है सेट ऑल द मार्जिन, यानी चारों तरफ हमने 1.5 का अप्लाई करना है। कभी कभी वो कह देते हैं टॉप का 2 हो और बाकी जो बाकी बचते हैं रेस्ट में वो 1.5 वो 1 हो। तो हमें जौन सा कह दिया जाए स्पेसिफिक करके, फ़िलहाल तो हमें 1.5 करने, हम वो करेंगे। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी वो डिफरेंट दे देते हैं, टॉप और बॉटम का इतना हो और लेफ़्ट और राइट का इतना हो, या टॉप का इतना हो, बाकी तीनों जो हैं उनका इतना हो। तो हम सिंपली यहाँ पे 1.5 इंटर कर देंगे और यहाँ पे भी 1.5 हमें कहा गया चारों तरफ से, इसे सेलेक्ट करके
1.5 और उसके बाद इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे और 1.5 और इसे भी सेलेक्ट करके 1.5 चारों तरफ से हमारा 1.5 हो चुका है। हम इसे ओके कर देंगे। अब जो हमारा पेज मार्जिन है आप देख सकते हैं पैराग्राफ बिल्कुल यहाँ से जो मार्जिन है ये पेज मार्जिन ये कम हो चुका है, 1.5 पे एडजस्ट हो चुका है। तो सिंपली अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। वो है दी इंसर्ट फुट नोट प्रोफिशिएंसी टेस्ट पैराग्राफ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट पैराग्राफ का हमने फुट नोट इंसर्ट करना है जिसमें हमने लिखना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट पैराग्राफ। तो सिंपली रेफरेंसेस में हमारा जो फुट नोट है वो पड़ा हुआ, यहाँ पे आके हम इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फुट नोट का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। वो था हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट पैराग्राफ, प्रोफिशिएंसी टेस्ट पैराग्राफ, ये हमारा इंसर्ट फुटनोट हो चुका है। अब हम देखते हैं जो अगला सवाल है हमारा वो है इंसर्ट हेडर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एमएस ऑफ एमएस वर्ड। यहाँ पे ऑफ था, लिखने में गलती हुई है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ एमएस वर्ड। तो यहाँ पे हमने हेडर ऐड करना है और उसके ऊपर लिखना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ एमएस वर्ड। तो सिंपली हम पेज में जाके इंसर्ट में जाएंगे और हमारे पास हेडर पड़ा हुआ है। हेडर वो ऑप्शन देता है किधर लगाना है, लेफ्ट, सेंटर या कहीं पे भी। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ख़त्म करता हूँ, प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे हम इसे लेफ़्ट क्लिक करके प्रोफिशिएंसी के कोई भी हमारी अगर कोई गलती होती है उसके हम लेफ़्ट क्लिक करके वो सजेशन में देता है प्रोफिशिएंसी या हमें कोई भी जो हमने स्पेलिंग यूज़ करनी है। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्लिक किया प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ एमएस वर्ड। तो ये हमारा हेडर भी लग चुका है। तो हमारे जो सारे क्वेश्चन थे वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।